18 घंटे बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बहाल कर दिया गया। लाहौर लैंड करने वाली परवाजों का रश लग गया, जबकि फजा में मौजूद 4 परवाजें एयरपोर्ट लैंड कर गई। मजीद 5 परवाजें यके बाद दीगरे लैंड करेंगी, जबकि आपको बताएं कि परवाजों की लैंडिंग से एयरपोर्ट पर रश बढ़ गया है। लंदन से आने वाली वर्जिन अटलांटिक की परवाज VS 364 लैंड कर गई, जबकि शारजा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 9001 लैंड कर गई है। मजीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, फ्लाइट शेड्यूल बहाल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, तकरीबन 18 घंटे के बाद लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रनवे है वो लैंडिंग के लिए है वो खोल दिया गया है, जिसके बाद यके बाद देखिए तकरीबन 7 परवाजें हैं वो इस वक्त लैंड है वो कर चुकी है, जबकि 3 परवाजें हैं वो मजीद जो है वो इजाज़त की मुंतज़िर हैं, जिनको 1 बाय 1 है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है वो करवाया जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर एक साथ 7 परवाजें लैंड करने के बाद जो रश है वो बढ़ गया है, जिसके बाद मुसाफिरों के लिए ट्रॉलीज और उनको देखभाल के लिए और उनकी बर वक्त चेक क्लोज के लिए और चेक इन जो जानवर मुसाफिर उनके लिए अमला कम है, जिसकी वजह से रश है वो बढ़ चुका है। इस वजह से जो लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया के इंतजामात है वो भी खुलकर सामने है वो आ चुके हैं। एक तरफ धुंध के बायस गुज़िश्ता रात 8 बजे से फ्लाइट ऑपरेशन था वो मुकम्मल तौर पर बंद था। अब तकरीबन 18 घंटे के बाद 3 बजे से कुछ अर्सा कबल ये फ्लाइट ऑपरेशन है ये बहाल किया गया है, जिसके बाद तकरीबन 7 परवाजें हैं वो यके बाद धीरे धीरे 45 मिनट के अंदर अंदर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है वो कर चुकी है। और एक परवाज जो कि सुबह सवेरे तकरीबन 9 बजे के करीब लंदन से लाहौर आई थी, ब्रिटिश एयर की परवाज BA 259, उसको तकरीबन 2 घंटे तक फजा में चक्कर लगवाने के बाद उसको डाइवर्ट कर दिया गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो अब बाकी परवाजें लाहौर लैंड करने के बाद फैसला किया जाएगा कि वो परवाज वापस लाहौर आएगी या उसके मुसाफिर हैं वो बजरिया रोड बजरिया बस उनको लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। फिल वक्त जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल हो चुका है। यहाँ से तकरीबन 3 परवाजें हैं वो रवाना भी हो चुकी हैं, जबकि 7 परवाजें लैंड कर चुकी हैं और 3 मजीद परवाजें हैं जो कि इस वक्त फजाई हदूद में मौजूद हैं और वो 1 बाय 1 लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। जिसके बाद यके बाद दिख रहे हैं तो अदल परवाजों की लैंडिंग के बाद लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज के अंदर जो मुसाफिरों का रश है वो बढ़ता जा रहा है। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग के अंदर गाड़ियों का रश बढ़ चुका है और पार्किंग के अंदर भी लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है गाड़ी पार्क करने के लिए। लेकिन इस वक्त तकरीबन 18 घंटे के बाद ये एयरपोर्ट खोला गया है, तो कोशिश यही की जा रही है तमाम एयरलाइंस की तरफ से कि अब विजिबिलिटी तकरीबन 1000 मीटर है, तो लिहाजा वो तमाम परवाजें जो कि लाहौर की फजाई हदूद में पहुंच चुकी है वो जल्द अज जल्द लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाई जा सके, ताकि मुसाफिरों को बर वक्त जो है वो लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा सके। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, कोर्ट का हुकूमत को 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर का हुक्म। हुकूमत ने फैसला ना किया तो खुद फैसला करेंगे। हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, जस्टिस शाहिद करीम पंजाब हुकूमत से कल जवाब मांग लिया है। समाअत का अहवाल मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो पंजाब हुकूमत है वो तलीमी इदारों को 20 दिसंबर से बंद करने पे गौर करे। और अदालत ने लॉ अफसर को भी हिदायत की है कि वो इस हवाले से पंजाब हुकूमत से मुशावरत करे और तलीमी इदारों को बंद करने के हवाले से जो हुकूमती जो इस हवाले से जो उसकी मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करे। जस्टिस शाहिद करीम ने ये भी कहा कि अगर हुकूमत 20 दिसंबर से तलीमी इदारों को बंद नहीं करती तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हुक्म जारी करेगी। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी और धुंध में इजाफा, स्कूलों में बच्चों की हाजिरी 30% कम हो गई। तालिबे नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जबकि वालिदैन ने हुकूमत से मौसमी सरमा की छुट्टियां जल्द देने का मुतालिबा कर दिया। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हुकूमत ताहाल स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला न कर सकी। MCOC ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में छुट्टियां देने का ऐलान कर रखा है। वालिदैन का कहना है कि शदीद सर्दी में छोटे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है। धुंध की वजह से हादसात बढ़ रहे हैं। पंजाब टीचर यूनियन के मुताबिक जनवरी के आखिर में मौसम सरमा की छुट्टियां देने का जवाज नहीं बनता है। स्मोक को बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है, जबकि स्मोक से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हेड ऑफ पेट्स डिपार्टमेंट सर्विसेज अस्पताल की जानिब से कहना था कि दमे के मरीज बच्चों को स्मोक में सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।
اس بہت فائن پارٹیکل سے بنتی ہے. 2.5 10 سے نیچے جو بھی پارٹیکل کا سائز ہوگا وہ آپ اور میں انہیل کر لیں گے. تو اس میں بہت فائن پارٹیکلز آتے ہیں جو ہم ڈائریکٹلی براہ راست سانس کے ذریعے انہیل کر لیتے ہیں. بچوں میں چونکہ ان کا سانس لینے کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوتی ہے, وہ ادھر ادھر پھرتے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, منہ سے سانس لینے کی ان میں ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ پارٹیکلز جو ناک میں کیچ ہو سکتے ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ انہیل کر لیتے ہیں. اس وجہ سے جو بچوں میں اس کے اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں سیزن میں سڈنلی سانس کی بیماریاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بچوں کو دمے کی شکایت ہونے لگتی ہے. جو بچے پہلے سے دمے کا شکار ہوتے ہیں ان کے اٹیکس بڑھ جاتے ہیں. یہ تو لوور یعنی لنگس کے پرابلمز ہیں. پھر ناک, گلے, کان کی بیماریاں, نزلہ, کھانسی, زکام, آنکھوں میں خارش کا ہونا, یہ ساری چیزیں اس سیزن میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. پھر اس کے جو باقی لانگ ٹرم ڈرا بیکس ہیں, مطلب ہم کہتے ہیں کہ 150 سے اگر آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس کا لیول اگر بڑھ جائے تو باہر جاتا. اسکولوں میں چھٹیوں سے متعلق اہم خبر ہے. 1-2 دن میں چھٹیوں کا فیصلہ کر لیا جائے گا. شفقت محمود کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر تعلیم نے کہا دسمبر کے آخر یا جنوری کے آغاز میں چھٹیاں ہونی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال چھٹیاں کم کریں گے. بچوں کو نصاب کور کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے. NCOC نے ویکسینیشن کے حوالے سے چھٹیوں کو لیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ NCOC تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا کہتی تو ہمارا سر آنکھوں پر, ہم ان کی بات کو مان لیتے. بچوں کو نصاب کور کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے. سروسز اور گنگا رام ہسپتال میں پیرامیڈک سٹاف مبارکباد کے نام پر بھتہ لینے لگا. ہسپتال کا عملہ مبارکباد کے نام پر پیسے لیے بغیر نومولود والدین کو نہیں دکھاتا. لواحقین کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے. اس حوالے سے لواحقین کا مزید کیا کہنا ہے, زاہد چودھری سے جان لیتے ہیں. جی زاہد چودھری. جی زاہد چودھری, اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ زاہد چودھری سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. سروسز اور گنگا رام ہسپتال میں پیرامیڈک سٹاف مبارکباد کے نام پر بھتہ وصول کر رہا ہے. ہسپتال کا عملہ مبارکباد کے نام پر پیسے لیے بغیر نومولود والدین کو نہیں دکھاتا. لواحقین کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے. زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. جی زاہد چودھری, آگاہ کیجیے گا لواحقین کا کیا موقف ہے اور ہسپتال انتظامیہ نے کیا اس پر کوئی ایکشن لیا؟ جی, یہ نہ صرف گنگا رام سروسز اسپتال, جنرل, جنا, بلکہ تمام جو سرکاری اور ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ بھی گائنی کا شعبہ ہے, یہ ایک دیرینہ شکایت ہے جو کہ غریب مریضوں کی جانب سے کی جاتی ہے کہ جو بھی خواتین زندگی کے لیے جو ہے وہ ان اسپتالوں میں داخل ہوتی ہیں, تو جیسا کہ چھوٹے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, تو ان سے جب وہ ان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد والدین سے, لواحقین سے, عزیز و اقارب سے جو ہے وہ باقاعدہ بخشش کے نام پہ جو ہے وہ پیسے طلب کیے جاتے ہیں. اور اب یہ صورتحال جو ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو ہے وہ مزید ورسن ہو گئی ہے. اب جو صفائی پہ مامور عملہ ہے, اس کے علاوہ جو سپورٹ سٹاف ہے اسپتالوں کا, وہ مبینہ طور پہ اب اس وقت تک بچے تک رسائی دینے کو تیار نہیں ہوتا والدین کو اور عزیز و اقارب کو, جب تک ان کو جو ہے ان کی مرضی کے مطابق بخشش نہ مل سکے. تو ایسا جو ہے وہ اس صورتحال کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں, خاص طور پہ جو غریب خواتین ہیں, وہ جب زندگی کے لیے آتی ہیں تو ان فیملیز کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ان کی بار بار شکایات کے باوجود اس جو ہے وہ صورتحال کا کوئی تدارک ابھی تک نہیں کیا جا سکا. اور یہ صورتحال جو کہ تو ہے اسپتالوں میں, بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مزید ورسن ہوتی جا رہی ہے اور یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. زاہد چودھری, آپ کا بہت شکریہ. کیپر سے جو شروع ہوتے ہیں نا پیسے لینے, اندر لیبر روم میں ہر جگہ مانگتی ہیں بخشش. 1000 دو, 500 دو. ہم 4 بندے ہیں, ہم 3 بندے ہیں, ہم اتنے بندے ہیں, دینے پڑتے ہیں. ویسے لکھا ہے جگہ جگہ پہ کہ بخشش نہیں دینی ہے. اتنا تنگ کرتے تھے, بچہ ہی نہیں دے رہے تھے. میں کہہ رہی ہوں کہ بچہ تو دے دے ہمارا, لیکن کہتے جب تک پیسے نہیں دیں گے ہم بچہ نہیں دیں گے. ویل چیئر اور اسٹریچر لے کے جائیں تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں, خوش کریں. جی بندہ اپنا خود پریشان ہوتا ہے اور یہ اپنی ڈال دیتے ہیں کہ بھی ہمیں کچھ پیسے دیں. گانی وان میں تو اتنا مسئلہ ہے نا, وہ کہتے ہیں بچے کے لیے پیسے دو, وہ بیڈ کے لیے بھی پیسے مانگتے ہیں ہم لوگوں سے.
कोरोना वैक्सीनेशन के हदफ के लिए मजीद इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में आने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। अस्पतालों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही दाखिल हो पाएंगे, जबकि काउंटर पर स्टाफ हर शहरी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करेगा। नए SOPs के हवाले से जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। कोरोना वैक्सीन का हदफ हासिल करने के लिए मजीद इकदाम जो हैं वो करने का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान के साथ एक इजलास हुआ और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने उस हवाले से जो नई गाइडलाइंस हैं वो जारी की, जिसके बाद अब टीचिंग अस्पतालों की जानिब से जो इकदाम हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें आने वाले शहरियों को, मरीज़ों को वैक्सीनेटेड होना लाजमी है और उनका सर्टिफिकेट जो है वो होना लाजमी है। आउटडोर, इंडोर और एमरजेंसी में आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी पर मामूर अमला जो है उनसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट तलब करेगा और जिन अफराद के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए टीचिंग अस्पतालों में 24 घंटे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो फाल रखे जाएंगे ताकि फौरी तौर पर वो शहरी जो हैं वो वैक्सीन लगवा सकें। इसके बगैर जो है वो अब उनको अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसी तरह जो पर्ची काउंटर्स हैं वहाँ पे पर्ची बनवाने से पहले जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और वैक्सीनेटेड होने की तस्दीक जो है वो करना लाजमी होगी, ताकि जो हुकूमत की जानिब से जो रीच एवरी डोर जो कैंपेन स्टार्ट कर रखी है 1 से 31 दिसंबर तक, इसमें जो मुकर्ररा हदफ है शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का, उसको हासिल किया जा सके। चौधरी बहुत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस ने ग्रीन टाउन के इलाके को खैराबाद कह दिया। सुबह न दोपहर न शाम को गैस आती है। घर की खातीन समेत मर्द हजरात भी मुश्किलात से दो चार हैं। बिल्कुल, शिकवा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि घरों में गैस नहीं आ रही है। क्या सूरत हाल है, माहिदा वहीद से जान लेते हैं। जी माहिदा। के इलाके में मौजूद हूँ। अभी जो मौसम है तब्दील जैसे ही हुआ है, पहले भी गैस की बंदिश देखने में नजर आ रही है। मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कैसे गैस जब आती नहीं है कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वो सुबह नाश्ते का बहुत परेशानी होती है बेटा, हल्की सी आएगी, चाय भी नहीं पकी, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने चाय पकाई है और अभी भी बच्चों ने नाश्ता करना है और चाय नहीं बनी है अभी तक। ये देखो पानी भी पड़ा हुआ, ये देखो गैस नहीं अब आ रही है। अभी खाने का भी कुछ टाइम है, खाना भी बनाना, दोपहर का भी बनाना, हर चीज़ की तो परेशानी है। वो गैस इतनी महंगी, किस तरह खरीदे इंसान? गैस खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। ये गरीब बंदा तो नहीं ना खरीद सकता गैस। ये हमें इसी का ही आसरा है, चलो ये आती है तो हम ये कर लेते हैं, मसलन के गैस पे खाना वाना ये वो सब कुछ बना लेते हैं। हर चीज़ तो उसने महंगी करती गवर्नमेंट ने, चीनी, पत्ती, आटा। कैसे लोग किलो किलो आटा लेकर आते, किलो किलो चीनी लेकर आते हैं। कहाँ एक एक थैला पूरा पूरा आटे का डालते थे? क्या 1-2 किलो चीनी, 1 किलो आटा, 2 किलो आटा, ऐसे करके हम लोग लेकर आते हैं। तो किस तरह हो सकता, मुझे ये बताओ ना आप। ये गवर्नमेंट बहुत नालायक है, बहुत ख़राब है, ये हमें पसंद नहीं है। ये चली जाए अपने घर हाथ धो के ना तो बैठ दे जाके। गैस ने शहरियों को जो है वो खुदा हाफिज बोल दिया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शहरी जो है सुबह भूखे होते हैं, दोपहर में खाना नहीं बनता, बच्चे स्कूल भूखे जा रहे हैं, उसके साथ मर्द हजरात भी अपने दफातर अपने काम पर जब जाते हैं तो वो भूखे जाते हैं। ठीक है माहिदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। जेल रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। ट्रैफिक नहायत सुस्त रवि से चल रही है। ट्रैफिक के शदीद दबाव की वजह से मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जेल रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है इस वक्त और ट्रैफिक नहायत सुस्त रवि से चल रही है। ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है, जबकि गाड़ियों की कतारें, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ट्रैफिक की रवानी जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ शाहराहों पर मुतासर हो रही है। इस वक्त जेल रोड पर भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। सदीक ट्रेड सेंटर से लेके शादमान चौक की जानिब जाने वाली ट्रैफिक जो है वो शदीद दबाव का शिकार है और सदीक ट्रेड सेंटर, जफर अली रोड, इसके अलावा PIC और इसके साथ साथ शादमान चौक की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है वो नहायत सुस्त रवि से आगे बढ़ रही है और ट्रैफिक वार्डन अगरचे मौका पर मौजूद हैं, लेकिन वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में जो है वो ताहाल कामयाब नहीं हो सके। जेल रोड पर जो मिनटों का सफर है वो ट्रैफिक की शदीद सुस्त रवि की वजह से घंटों पर मुहित हो गया है और इस वक्त जेल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और इस हवाले से शहरी जो है वो
अपना वक्त ज़ाया होने पर परेशान है। शहरियों का इस हवाले से सिटी और लाहौर से ये मुतालबा है कि ट्रैफिक की रवानी को दोपहर के औकात-ए-कार और बिलखुसूस शाम के औकात-ए-कार में बेहतर बनाने के लिए बेहतर स्ट्रेटजी और ज़्यादा नफरी के साथ जो है वो सामने आया जाए, ताकि जो शहरी अपने दफातर फैक्ट्रियों से छुट्टी कर चुके हैं या जो शहरी किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हैं वो ट्रैफिक जैम में ना कहीं फंस कर रह जाए। इसलिए शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से ये मुतालबा किया है कि ठीक है शहजाद खान अब्दाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फाहद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे जान लेते हैं। जी फाहद भट्टी, बताइएगा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है, क्या वजह बताई जा रही है, इतना रश क्यों है? जी बिल्कुल, खास तौर पर शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो ट्रैफिक शदीद जाम देखने में आ रही है। उसके अलावा शहर की जो अंदरूनी अहम शाहराएं हैं वहाँ पर भी जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि सिटी लाहौर मुंतजिर मेहदी की जानिब से ट्रैफिक वार्डन की इजाफी नफरी तैनात की गई, उनको अहकाम जारी किए गए, मगर बिल्कुल ट्रैफिक वार्डन और पूरी ट्रैफिक पुलिस। ठीक है शहजाद खान अब्दाली और फाहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आप दोनों। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग में भी बदतरीन हद तक इजाफा होने लगा है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स उस्मान महबूब से जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, जिस तरह के सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया उसी तरह घरों में गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। घरों में गैस आना बिल्कुल बंद हो गई है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे जानते हैं कि वो महंगाई से, गैस की लोड शेडिंग से, लकड़ी की महंगाई से किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, लोड शेडिंग की वजह से हम लकड़ी ख़रीदने के लिए जब बाज़ार में आते हैं तो बाज़ दफ़ा जो है ना गीली लकड़ी मिलती है और सूखी लकड़ी मिलती नहीं है, और उससे भी परेशानी होती है। गैस तो आ ही नहीं रही, अगर आती भी है तो वो आधा इंच से ज़्यादा काम नहीं करती, उसमें ना हंडिया पक सकती है ना रोटी पक सकती है, और बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी पेश आती है कि उनका नाश्ता तैयार नहीं होता। और ये बड़ी हमारे मुल्क में ये अजियत है एक तरह से, क्योंकि लकड़ी लेने जाओ और फिर घर धुएं से भरो और लकड़ी जलती नहीं है, गीली लकड़ी होती है। अगर सूखी लकड़ी मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह वो अपने रेट लेते हैं। ठीक है उस्मान महबूब, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।